मौसम हमारे बिहार राज्य में चल रहा है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक, हीट वेव का मतलब ये हुआ कि जब तापमान बहुत ज़्यादा हो, जो हवाएं चलती हैं वो बहुत गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि पश्चिम के तरफ से जो भी हवाएं आती हैं अधिकतर शुष्क होती हैं। उसके कारण क्या होता है कि मानव शरीर का एक अपना थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो उसमें डिस्टर्ब होता है। तो डिस्टर्ब होने के कारण उसमें बहुत सारे शरीर के अंगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और उसमें सबसे उसका मुख्य लक्षण होता है कि तापमान बहुत ही ज़्यादा शरीर का बढ़ जाना। वो 103-104 डिग्री से ऊपर भी तापमान पहुंच जाता है। और सामान्य रूप से हम लोग यही जानते हैं कि गर्म हवा में या धूप में जाने से ही लू लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें हीट स्ट्रोक के भी हम जाएंगे तो दो तरह से हीट स्ट्रोक को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कि एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक, मतलब कि कुछ जगह का ऐसा ही तापमान होता है कि वो बहुत ह्यूमिड कंडीशन होता है और वहाँ पे उष्णता भी बहुत होती है, जिसके कारण आपको अगर बाहर भी नहीं गए हैं या इस तरह से नहीं किए हैं, या फिर हमारे उस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, सोल्जर्स हैं, एथलीट्स हैं, उन लोगों में कंडीशन आती है। और दूसरा जो हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, क्लासिकल या नॉन एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक हो गया, जो कि हमारे यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा तापमान है, बाहर आप निकलते हैं, सावधानी को अगर नहीं बरत रहे हैं तो सीधे जो है टेम्परेचर आपको सूर्य का जो तपिश है वो लगता है, और जो आपका एक मैकेनिज्म जो हमने बताया है कि वो डिस्टर्ब होता है और उसकी चपेट में आ जाते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर लू हमको लग गया तो उस आदमी की हम पहचान करेंगे कैसे? बिल्कुल, इसके लक्षण क्या हैं ये? जी, कि उसको आखिर लू लग गया, इस तरह से हम कैसे जान पाएंगे? तो लू लगने का जो होता है वो लगभग समझिए कि पूरे बॉडी पर ही उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे पहला जो सामान्य रूप से आप देखिएगा कि उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, लगभग 104 डिग्री के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है। तो उसके बाद क्या क्या होता है कि सिस्टम वाइज, जैसे दिमाग से संबंधित, उसको समझ में नहीं आएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, कुछ भी बोलने लगेगा, अनाप शनाप बोलने लगेगा, यहाँ तक कि आपको कोमा की भी कंडीशन आ जाती है। और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जो कभी भी उसके ज़िंदगी में समाप्त नहीं होते हैं, कुछ न कुछ उसके दिमागी रूप से बीमारियां उसको दे जाते हैं। दूसरा होता है कि हमारे हृदय से संबंधित भी लक्षण आते हैं कि हमारा बीपी कम होने लगता है, और अगर उसको हम नहीं देखते हैं तो कार्डियक एरिदमिया होता है, जो रिदम एक हार्ट का होता है, हृदय का होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और लास्ट में वो कार्डियक अरेस्ट तक चला जाता है और पेशेंट का ऑलरेडी लास्ट में डेथ भी हो जाता है। और आम रूप से हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पाचन तंत्र से संबंधित क्या लक्षण आते हैं, तो उसमें होते हैं कि आपको उल्टी होने लगता है, उसको दस्त होने लगेगा, किसी किसी को पेट में हल्का दर्द भी होने लगता है। लीवर पे भी उसका एक प्रभाव डालता है कि उसको जॉन्डिस हो सकता है, उसकी जो भी लीवर के संबंधित फंक्शनल जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो ये सब आम तरह के लक्षण है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसका लक्षण रहता है कि उसकी त्वचा जो है वो एकदम शुष्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, बार बार उसको प्यास भी लगेगा, ठीक है ना, चूंकि डिहाइड्रेट हो चुका है पेशेंट, वो डिहाइड्रेशन में चला चुका है, पानी की उसकी कमी हो चुकी है, बार बार उसका मुंह सूखेगा, बार बार उसको प्यास की मांग करेगा, प्यास लगेगा, पानी का डिमांड करेगा, सर में उसके बहुत ज़्यादा ही दर्द होंगे, उसको चक्कर भी आएंगे। ये सब सामान्य लक्षण है जिसको हम देख करके यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो लू की चपेट में आया हुआ है।